खाना ना भरपेट भोजन करके आइए कि नहीं, एकदम पूरा एकदम ठास के एकदम। नहीं नहीं, खाने पीने में दिक्कत नहीं, एकदम भोजन जो है क्या है, एकदम करो भोजन, लेकिन थोड़ा सा क्या है, इतना भी एकदम ठास नहीं लेना है कि पढ़ने के लिए आए हैं तो आँख क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, नींद आ रही है ना। जितना खाती है उससे थोड़ा कम ही खाया करो, है ना। विद्या विद्यार्थी को जो है ना, ऐसे भी थोड़ा सा क्या है, जितना पेट में अट रहा है ना उससे थोड़ा सा कम ही लेना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जितना खाते हैं उससे जो है ना थोड़ा सा और ज़्यादा लगता है, बिल्कुल जो भी एकदम इसमें डाल दो, एकदम पैक कर दो, है ना। तो उससे क्या होगा जी, उससे क्या होगा, उससे होगा कि जब क्लास में जब आओगे तो ना चाहते हुए भी झुकनी आता है। क्या आता है, झुकनी आता है। और जब ज़्यादा झुकेगी, यहाँ पे क्लास ज़्यादा क्या थोड़ा भी झुकेगी तो देखो बगल में दुखहरन बाबा हैं, उठा करके माथा मारेंगे टन। तो अब देखते हैं, अब जो क्लास हमारा है, क्लास क्या है, वही है यूज ऑफ एम इज आर है। इसमें हम लोग अब देखते हैं, आज क्या देखते हैं, WH क्वेश्चन। हम लोगों ने क्या क्या देखा, एफर्मेटिव देखा, निगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा, निगेटिव इंट्रोगेटिव देखा। अब हम लोग क्या देखते हैं, WH क्वेश्चन। तो पहले ये जो WH है, WH है क्या, देखो हम लोग जितना भी बोलते हैं ना, कौन, कहाँ, कब, कैसे, ये सब जितना भी वर्ड है, और इसका जो अंग्रेजी होता है, जैसे कि हु है, वाई है, व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, ये सब जितना भी जो वर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं WH फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WH फैमिली। यदि ये वाला शब्द जो है हमारे सेंटेंस में यदि आ गया है तो फिर इसका समाधान क्या होगा, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, क्या यहाँ हमने लिखा व्हाट, क्या लिखा, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, मतलब इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। इस तरह के क्या है, बहुत सारे शब्द हैं। जिसे व्हाट है, व्हाट क्या हो जाता है, इसका हो जाता है क्या, इसका हिंदी क्या होता है क्या। वेयर का हो जाता है कहाँ, ठीक है ना। व्हेन का होता है कब, है ना। व्हाई का होता है क्यों, और हु का मतलब होता है कौन। HOW, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे, ठीक है। तो यहाँ जो हम लिखे हैं ये तो कुछ उदाहरण के तौर पे, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे WH फैमिली में जो है वो वर्ड आते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, अब ये जो भी है सब यहाँ हम लिखे हैं वो क्या है, सब WH फैमिली में आता है। मतलब इसका एक WH का फैमिली मतलब क्या, परिवार, इसका अपना एक अलग ही दुनिया है, एक परिवार है अपना, है ना। तो अब WH फैमिली से कोई शब्द यदि जो है हमारे सेंटेंस में आ रहा है ना, इस तरह के सेंटेंस जो कि हम देखेंगे यूज ऑफ एम इज आर वाले जहाँ यूज हो रहा है, उसमें यदि ये सब यदि वर्ड आ रहा है तो इसका जो वाक्य है इसको अनुवाद हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अनुवाद कैसे करेंगे, हम वही देख लेते हैं। जब वो हो गया, जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव तक हम लोग पहुंच गए हैं, है ना। अब उसके बाद अब इसका नंबर है तो इसको भी क्या करते हैं, देख ही लेते हैं। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यदि आ जाए तो एकदम तुरंत क्या है, एकदम बोलना है, और उसी टाइम एकदम करंट टाइम पे क्या है इसका समाधान किया जाएगा। ये नहीं सोचना है अच्छा इतना लोग हैं सब समझ गया, एक हम नहीं समझे हैं तो हम पूछेंगे तो सब हमको बुड़बक समझेगा, है ना। तो समझने वाली बात नहीं है, मतलब नहीं पूछेगी तब बुड़बक ज़्यादा बन जाएगी, है ना। तो इसीलिए पूछ के क्या करना है, जो समस्या है, जो डाउट है, उसको क्या करना है, उसको क्लियर कर लेना है। ये नहीं सोचना कि वो लोग क्या सोचेगा या क्या सोचेगी, है ना। वो नहीं, हम पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, ठीक नहीं आ रहा तो हम पूछेंगे ही, दुनिया को जो समझना है क्या है अपना समझते रहे, कोई दिक्कत, ठीक है ना जी। चलो तो हम अब यहाँ पे एक लेते हैं सेंटेंस लेते हैं, क्या लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं। मैंने लिखा वे लोग कौन हैं, वे लोग
वे लोग कौन हैं, क्वेश्चन मार्क। और ये हमारा जो शुरू यहाँ हो रहा है WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, मतलब हमने देख लिया पिछले क्लास में हमने देखा क्या, निगेटिव इंट्रोगेटिव तक हमने देख लिया था। आज क्या शुरू कर रहे हैं, WH क्वेश्चन। तो सेंटेंस हमारे पास देखो इस तरह का आएगा कि वे लोग कौन हैं, वे लोग कौन हैं, तुम कहाँ हो। तो अब देखो ये जो सेंटेंस यहाँ मैंने लिखा, यहाँ पे अब देखो इस सेंटेंस में क्या है, कौन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, कौन। कौन का यहाँ पर हमने क्या बताया है, हु होता है। तो इस सेंटेंस में, इस वाक्य में WH वर्ड आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो यही है कि अब जब आ गया तब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, इसका क्या समाधान है। तो सारा खेल क्या है, स्ट्रक्चर पे है। किस पे है, स्ट्रक्चर पे है। स्ट्रक्चर सामने जब आ जाएगा तो सेंटेंस भी बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो देखो जो WH जो क्वेश्चन है ना, इसका यदि हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसका यदि हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, आप लोग भी लिख लेना, मतलब साइड में कहीं पे, है ना। तो इसका जो होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं WH जो वर्ड रहेगा वाक्य में, पहले हम उसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, WH कर दिया। क्या कर दिया, WH, ठीक है। इसके बाद जो है हमको क्या लिखना है, या तो ये या तो इन तीनों में से देखेंगे जो सब्जेक्ट हमारा है उसके अनुसार क्या आ रहा है। तो उसके बाद हो जाएगा या तो एम, या तो इज, या तो आर, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसमें ऑब्जेक्ट इसमें भी आ सकता है, इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। लिख लिया नहीं लो आप लोगों ने, हो सकता। और जो है ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रक्चर आ गया। अब बताओ स्ट्रक्चर जब आ गया तो सेंटेंस को बनाना कोई भारी चीज़ है, नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है, कौन है। इसमें सेंटेंस में खाली हमको देखना है कि जो WH वर्ड है कौन मतलब क्या है। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, कौन। कौन का क्या होता है, हु। कौन का क्या होता है, हु। तो हु हमारा WH वर्ड हो गया। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो यदि हम इसको यहाँ यदि ट्रांसलेट करते हैं तो WH हमारे इसमें क्या है, हु का, कौन का क्या होता है, हु होता है। हु मीन्स कौन होता है। तो हम पहले इसको लिखेंगे, हु हो, ठीक है। ये तो हमारा हो गया जी। अब इसके बाद या तो एम, या तो इज, या तो आर। तो हम देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे लोग। क्या है, वे लोग। तो वे लोग के जो है दे होता है, दे के साथ क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। तो WH के बाद क्या आ जाएगा, आर, हु, आर। लास्ट में क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे लोग है। तो हु, आर, दे। ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क हो गया। मतलब फर्स्ट में हमको WH लिख देना है ना। हमको पहले ये पहचान लेना है कि हमारे पास जो वाक्य है ना, उसमें WH वर्ड क्या है, हमको उसको देख लेना है। एक दो सेंटेंस और हम लोग लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं यह क्या है, यह क्या है, ठीक है। यह क्या है हो गया। अब यह क्या है, इसको भी क्या करना है, इसी पर हमको बना देना है। तो यह क्या है, इसमें जो क्या है, जो हमारा जो WH वर्ड है क्या है जी, इसमें WH वर्ड क्या हमारा है, क्या है ना। हिंदी वाले में देखें तो क्या है, और क्या जो है इसका अंग्रेजी क्या हो जाता है, व्हाट। क्या होता है, व्हाट। व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। तो हमारे पास जो WH वर्ड है क्या आ गया, व्हाट आ गया। क्या आ गया, व्हाट आ गया, ठीक है। तो सबसे अब स्ट्रक्चर हमारे पास है। तो सबसे पहले जब इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे। तो WH वर्ड हमारे पास क्या है, व्हाट है। तो हमने क्या लिखा, व्हाट लिखा। अब व्हाट के बाद क्या है, या तो एम, या तो इज, या तो आर। अब यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, यह मतलब दिस है। दिस के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इज लिखा। अब सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यह मतलब दिस है। तो व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क। यह क्या है, वह क्या है, तो व्हाट इज दैट। वह क्या है, व्हाट इज दैट। मतलब हमको हिंदी वाले वाक्य में देख लेना है कि
इसमें क्या, कौन, कहाँ, कब, यदि इस तरह का यदि शब्द है तो हमको समझ में आ गया कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा WH क्वेश्चन से है। किससे है? WH क्वेश्चन से है। तो वहाँ पे जो हम फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे क्या कर लेंगे, ये जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पे इसको कर लेंगे, इसके अनुसार क्या करेंगे, इसको बिल्कुल एकदम बैठा देना है। करना नहीं करना है, हैं जी? बिल्कुल इसी के हिसाब से हमको बस जोड़ना है, करना कुछ नहीं है। ठीक है, और एक दो सेंटेंस ले लेते हैं ताकि कंसेप्ट और जो है आप लोग का क्लियर हो जाए। समझ में आता है तब बोलो जी, और नहीं आता है तो वो दांत दिखाओ तो हम समझ जाएंगे। क्या जा रहा है समझ में जी? हाँ, हो नहीं बोलो, बोलो हाँ। क्या क्या पूजा, कोई दिक्कत भी है? जा रहा है खोपड़ी में? प्रैक्टिस का चीज है ये। क्या है? प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगी उतना ज्यादा एकदम खोपड़ी में क्या होगा, ये एकदम ये जाकर करके एकदम चिपक जाएगा। चांदनी इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो उधर देख रही है। आ गया? अच्छा, अब सेंटेंस हम और लेते हैं, सेंटेंस और लेते हैं हम लिखते हैं वह कौन है, वह कौन है। बनाने के लिए भी देंगे, एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। वह कौन है, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। वे लोग कहाँ हैं, वे लोग कहाँ हैं, कहाँ हैं, क्वेश्चन मार्क। देखो पहले हमको हिंदी वाला जो वाक्य है ना, आराम से पहले उसी में हमको पकड़ना है, उसी में ढूंढना है कि इसमें जो WH वर्ड है वो कहाँ है। क्या है? कहाँ है। तो पहले उसी को ढूंढेंगे हम। उसको पकड़ लिए, वो पकड़ में यदि आ गया, वो पकड़ में आ गया तो क्या हो गया, आपका समाधान हो जाएगा। हमको पहले उसी को ढूंढना है ना जी? जो समस्या का जो जड़ है पहले हम उसी को न पकड़ेंगे। जड़ यदि पकड़ा गया तो समस्या का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब वो जो जड़ है समस्या का, हम उसी को नहीं पकड़ पा रहे हैं और समस्या का समाधान चाह रहे हैं, तो कभी समाधान हो पाएगा? नहीं होगा। तो अब हमारे पास जो वाक्य है इसमें देखते हैं भाई, इसमें समस्या कहाँ है। तो देखो, तो यहाँ क्या है, वह कौन है। ये जो हमारा कौन है यही होगा। कौन का क्या होता है? हु होता है। तो जाहिर सी बात है WH वर्ड हमारा हिंदी में देखे तो ये हो गया। और वे लोग कहाँ हैं, तो ये जो कहाँ हैं स्पष्ट पता चल रहा है कि कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है। तो हमको पता चल गया कि जो समस्या का जो जड़ है कौन है, यहाँ पे ये है ना जी? तो हम देख लिए तो हमको पता चल गया कि ये जो कौन है हु, और ये जो कहाँ है वेयर, है ना? ये जब पकड़ में आ गया तब कुछ बचा सेंटेंस में। इसको आराम से हम लोग बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? उसको क्या चिपा रही है, उन्हें एक तो भर पेट खा के भी आई है, ऊपर से वो भी चिपा रही है। नहीं, लगता है पार्लियामेंट में बैठी हुई है एकदम। अजीब हाल है। अरे फोकस यहाँ होना चाहिए जो बता रहे हैं। समस्या का समाधान कहाँ है? यहाँ है। समस्या का समाधान यहाँ है, तो तुम्हारा दिमाग कहाँ है? वहाँ है। ऐसे होना चाहिए। पूजा देखो ठीक है, एकदम दिमाग को एकदम शांत रखे हुए है, लेकिन समझ रही है, वो समझ रही है नहीं रे? अब बताओ, अब ये जो हमारे पास इसको हमने ढूंढ निकाला, तब हम बना सकते हैं जी। स्ट्रक्चर पे सारा खेल हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, WH वर्ड हमारा क्या है, हु आ गया। क्या आ गया? हु आ गया। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, वह, मतलब ही या सी कुछ भी हो सकता है, हम ही मान के चल रहे हैं। यहाँ थोड़ी पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना? पता नहीं चल रहा है। तो ही सी, यदि आप लोग सी भी लिखोगे दिक्कत नहीं है, ही भी लिखोगे दिक्कत नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो WH के बाद हमको क्या, इन तीनों में से क्या आ जाएगा, इज लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, हु इज, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह मतलब ही है। क्या हो जाएगा, हु इज ही, क्वेश्चन मार्क। वह कौन है, तुम कौन हो, तो हु आर यू, है ना? अब है कि वे लोग कहाँ हैं, वे लोग कहाँ हैं। और WH वर्ड जो है हमें पता है क्या है, लिखा हुआ है वेयर। वेयर मीन्स क्या होता है,
कहाँ, क्या होता है, कहाँ। ठीक है, तो हम पहले इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम जी, वेयर। क्या लिखेंगे, वेयर। WH वर्ड हमारा यही ना है जी, तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे। अब क्या है, अब देखेंगे कि इज, आर या एम क्या लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे लोग। वे लोग का क्या होता है, वे लोग का दे। आर तो साथ में लगाते हैं ना, कभी कभी खोपड़ी क्या है एकदम बिल्कुल एकदम स्लीपिंग मोड में डाल देती है। तो वे लोग का क्या हो गया, दे हो गया। वेयर के बाद जो है अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है, मतलब दे है। दे के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर आर हो गया। सब्जेक्ट हमारा वे लोग मतलब दे, तो वेयर आर दे। वे लोग कहाँ हैं, क्वेश्चन मार्क। बताओ कितना इजी है कि नहीं। एकदम लग रहा है कि एकदम सीधा क्या है, एकदम धर के एकदम लपेट दो, धर के लपेट दो एकदम, है ना। क्या ललिता, कोई दिक्कत भी है, चांदनी, प्रियंका, खोपड़ी में जा रहा है एकदम, एकदम इसको खोपड़ी में क्या करना है, एकदम चिपका लेना है एकदम, ताकि एकदम निकले नहीं कभी लाइफ में, एकदम सब चीज़ निकल जाए, है ना। यादाश्त भी चला जाए तो कम से कम ये जो चीज़ है खोपड़ी में एकदम रहे। नहीं कुछ रहेगा बोलने के लिए तो यही बोलेंगे, कम से कम ये बोले, सब ये बोलेगा नहीं देखो पगला भी गया है या पगला भी गई है तो, लेकिन अंग्रेजी बोल रही है क्या। तो ये हो गया WH हो गया हमारा क्वेश्चन, क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल कुछ नहीं है, बस इसमें हम लोग को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस। मैं एक ही चीज़ फिर से बोलूँगा, जब प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा जब हो जाएगा ना, तो ये सब स्ट्रक्चर वगैरह फिर जो है ना, इसको फिर मतलब ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही सेंटेंस हिंदी में आया फटाक से एकदम मुंह से अपने आप निकल जाएगा सेंटेंस, तब स्ट्रक्चर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी जब तक हम प्रैक्टिस वाले दौर में हैं, स्ट्रक्चर क्या है हमारे लिए, क्या है, यही मतलब क्या है, सहायक है। इसी के आधार पे हम फटाफट दनादन एकदम दे दनादन क्या करेंगे, ट्रांसलेट करते एकदम चले जाएंगे। जब 200-400-500 सेंटेंस जो है इस पर जब बन जाएगा तो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं, जैसे कभी भूलती है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ काउ, क्योंकि वो इतना बनाए हैं, है ना, कि एकदम खोपड़िया में जाके क्या हुआ, एकदम वो जाके एकदम चिपक गया है। अगर चिपक गया तो निकल नहीं रहना है, बस वही होगा। जब प्रैक्टिस होगा ये भी जाके खोपड़ी में चिपक जाएगा, तो फिर क्या है, खोपड़ी से निकलेगा नहीं। क्या ममता, कोई दिक्कत किसी को, चलो अच्छे से समझ में आ गया ना। ऐसे ही नहीं पूछे ना कि मतलब कि आगे समझ में है, तो यहाँ ये मत सोचना क्या कहते हैं उसको, मतलब इज्जत वाली बात है या प्रतिष्ठा वाली बात है, इसको बचाना है। वो बचाने के चक्कर में क्या होगा, भविष्य खराब हो जाएगा, भविष्य क्या होगा, खराब। तभी वो नहीं सोचना है, नहीं आया समझ में तो बोलना है सर नहीं आया, इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से समझाएंगे, तीसरे तरीके से समझाएंगे। लेकिन मेरा मकसद है कि जो हम बताते हैं कॉपी में तो ठीक है लिख लेते हैं हम लोग रिवीजन के लिए, लेकिन अभी के अभी एकदम ये क्या है, एकदम खोपड़ी में जा करके एकदम चिपक जाना चाहिए एकदम। तब मतलब हुआ कि यहाँ से जब हम निकले तब लगे नहीं कि हम कुछ यहाँ से पढ़ के निकले हैं, ठीक है, तब ना मतलब होता है। कोशिश क्या करना है कि जिस टाइम पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसी टाइम क्या करना है, एकदम इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। कहीं भी कोई पदी पूछ दे तो फटाक से बता देना है, इससे आपका भी नाम होगा, गुरुजी का भी नाम होगा। और नहीं बताओगी तो फिर क्या होगा कि तुम्हें तो लोग जो है क्या है बाद में बोलेंगे, पहले लोग गुरुजी को ही लपेटते हैं, नहीं लपेटते हैं, पहले गुरुजी हो गई, पता नहीं कौन मास्टर के पास जाती है पढ़ने के लिए, क्या पढ़ती है कि नहीं। तो सारा क्या है, मेहनत क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो क्या करना है, मेहनत करना है एकदम। कॉपी में जो लिखा हुआ है घर पे भी देखो उसको, ठीक है, देखा और सेंटेंस लिखो कॉपी में अपने से, उसको अपने से बनाया करो एकदम। प्रैक्टिस ही क्या है, प्रैक्टिस ही जो है एकदम क्या है, परफेक्शन लाएगा, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।